आपके लिए ट्रेनें बंद कर दी गई, आपसे पैसा LIC के लिए लिया जा रहा है, आपसे जो है गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, बैंकों में जो आपने कर्ज लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा। सारे सितम जुल्मो सितम जो है वो सिर्फ हम जैसे आम लोगों के ऊपर ही हो रहा है और सरकार जो है मजे में आपसे वसूली करने में लगी है। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक के एक बड़े फैसले को लेकर जिसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। देश के करोड़ों जनता के ऊपर एक ऐसा बोझ पड़ा है जिसके तले वो फिर से दबने जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है और इस बीच RBI का एक फैसला महंगाई को देखते हुए ही लिया गया है। हम जरा इस पर बात कर लेते हैं कि रेपो रेट RBI ने बढ़ाया है और CRR भी बढ़ाया है। RBI और ने जो ये दो फैसले लिए हैं CRR के और रेपो रेट के, उसके मायने समझ लीजिए, उसके जीवन में आपको क्या असर पड़ने वाला है। फिर हम बात करेंगे कि बीते कुछ महीनों में क्या असर पड़ा है देश पर। जो लोग इस चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं उनके आम जिंदगी पर महंगाई ने क्या असर डाला है, इसको भी जरा समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वह होता है कि मान लीजिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं और आपको रिजर्व बैंक से पैसे की जरूरत है, तो आप उस वक्त तक 4% पर ले रहे थे RBI से पैसा, फिर आप जो है अपने कस्टमर के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे थे। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि यह बढ़ा दिया गया है, 0.4%। 0.4 मतलब 4.4% अब इन्हें बैंकों को RBI को चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो मतलब है कि बैंकों पर बोझ बढ़ा तो बैंक वसूली कैसे करेगी? बैंक आम नागरिकों से वसूली करेगी। ये है पहली स्थिति। अब बात करते हैं CRR की। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कैश रिजर्व रेशियो का एक कोटा तय होता है, जितना बैंकों को उतना पैसा वहां पे सुरक्षित रखना पड़ता है। तो वो रिजर्व रेशियो जो है वो भी बढ़ा दिया गया 0.5%, 0.5। ये भी बढ़ के हो गया है 4.5%। अब देखिए कि कैश रिजर्व रेशियो का काम क्या होता है कि बैंक मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ गया है, पैसा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसको समेटने के लिए RBI एक फैसला लेती है कि आप लिक्विडिटी कम कीजिए, पैसा बहुत इधर उधर हो गया है, आप जाके RBI में जमा कर दीजिए। तो अब ये भी होगा, तो यानी बैंकों पर ही नकेल कसने की कोशिश हो गई है। बैंकों पर नकेल कसे जाने का मतलब है कि बैंक अब इस चीज़ों की भरपाई कहाँ से करेगी? आम लोगों के जीवन पे असर डाल के करेगी। वही कुछ हुआ है कि अब आप जब लोन लेंगे या आप कोई EMI भरेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। ये बेसिकली ये स्थिति हो गई है। ये कहा जा रहा था कि जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू हुई और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी, तो उसी बीच में चुनाव था, तो सरकार जो है कहते हैं कलेजे पे पत्थर रख के अपने आप को कंट्रोल की हुई थी। लेकिन जैसे ये चीज़ें खत्म हुई हैं, फटाफट से पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए, उसके बाद आपके LPG के दाम बढ़ गए, कमर्शियल LPG के दाम बढ़ गए। जब ऐसे दाम फटाफट बढ़ते गए, महंगाई बढ़ती गई, जो अनुमानित ये बताया जा रहा है क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से अगर देखें, जो अनुमानित महंगाई का दर था वो 6% माना जा रहा था कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए RBI के लिए। लेकिन RBI के अनुमानित दर से भी महंगाई पार कर गई। 6.95% मार्च में रिटेल महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर वहां पर दिखाई पड़ता है। अब इससे समझ लीजिए कि हम लोग किस स्थिति में जा रहे हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हुए हैं, साइड इफेक्ट क्या हुआ है, इसको जरा समझना बेहद जरूरी है। मामला क्या है कि अब इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। जो मैं बता रहा था कि GDP ग्रोथ रेट जो है जो घटा दिया गया है, अनुमान 7.2% कर दिया गया है क्रेडिट पॉलिसी के मुताबिक, और महंगाई दर जो है 5.7%। स्पष्ट संकेत है कि महंगाई बढ़नी ही थी, तो RBI को कोई ना कोई फैसला महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करना ही था। तो CRR बढ़ा दिए, रेपो रेट बढ़ा दिए, और ऐसे में बैंकों के ऊपर बोझ बढ़ा और बैंक जो है अपने बोझ की भरपाई जो है आम नागरिकों पर बोझ डाल के करेगी। ये पहली स्थिति हो गई। देश में लॉस क्या हो रहा है? अभी आज ही खबर आई कि LIC का IPO जो है बिकना शुरू हो गया, यानी कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको बेचा जा रहा है। IPO लोग खरीदेंगे, बाद में उसमें मुनाफा कमाएंगे। सरकार को लगता है कि इसके जरिए हम पैसे जुटा सकते हैं, LIC को जो है बेच करके हम पैसे जुटाएंगे। हालांकि इसका असर क्या होगा, ये जैसे ही मार्केट में लिस्ट होगा, शेयर मार्केट में ये जाएगा, वहां पर क्या होगा, प्राइस लुढ़केगा, बढ़ेगा, इसको लेकर के बहुत ही बड़ी चर्चा है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी के डेटा को समझें तो उन्होंने यह भी कहा है कि मार्केट में जो विदेशी निवेश होता था, जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते थे, वो बहुत तेजी से पैसा निकाल रहे हैं।
दूसरे नंबर पर भारत है जहां पर सबसे अधिक पैसा निकाला जा रहा है। आखिर हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? देश की ऐसी हालत होती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और ये सारी चीजें हो रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी यही बताया गया है कि सीना चौड़ा करके सरकार कह रही है कि हमने इंपोर्ट तो बढ़ा लिया है, हम जो भारत में माल बनाते हैं वो ये एक्सपोर्ट बढ़ा लिया है, माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया है। यानी एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है तो इंपोर्ट भी आपने बढ़ा दिया है। मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात इसलिए कर रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा कि सरकार को गर्व है कि हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन इंपोर्ट आप कितना कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि अप्रैल तक में 26% बढ़ चुका है आपके इंपोर्ट करने का तरीका, आपने इंपोर्ट जो किया है। मतलब इंपोर्ट करने का मतलब होता है कि आप डॉलर में पैसा चुका रहे हैं, तो अधिक संख्या में आप पैसा चुका रहे हैं, तो घाटा तो देश को हो रहा है ना। आप कितना भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, कितना कमा लेंगे, लेकिन इंपोर्ट करने का अगर आपका जो रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर तो बराबर ही बात हो गई ना। ये स्थिति है। एक चीज़ देखिए, मैं एक डेटा देख रहा था, क्लिनरी इंडस्ट्री डेटा आया है। इस डेटा के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि अप्रैल में मार्च की तुलना में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बारे में जानकारी दी गई है कि मार्च की तुलना में अप्रैल में पेट्रोल खरीदने वालों में महज 2% की वृद्धि हुई है, 2.1% की। और एलपीजी खरीदने वाले, रसोई गैस जो खरीदते, जो कोरोना काल में खूब खरीद रहे थे, सरकार मुफ्त दे रही थी, सारी चीजें हो रही थी, वहां पर 9.1% की भारी गिरावट आ गई। यानी आम लोगों ने अब एलपीजी खरीदने से पहले जो है सोचना शुरू किया है, जो खरीदने में गिरावट आई, खपत जो है 9.1% कम हो गई है। तो ग्रामीण इलाकों में लोग फिर से अपना वैकल्पिक चूल्हे का इस्तेमाल करने लगे होंगे। वह सिलेंडर जो है कुर्सी का काम आ रहा होगा, लोग उस पर बैठ रहे होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आखिर यह महंगाई का असर है। पेट्रोल की बात मैंने की, डीजल की मैं कह रहा हूं कि डीजल में जो मार्च में खपत थी उतनी ही है। मतलब ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। लोग जो है अब क्या करेंगे? वह तो मजबूरी है कि आपको डीजल पेट्रोल के बिना नहीं जीवन यापन हो सकता है, क्योंकि जरूरी हिस्सा है, लोग चलते हैं, बहुत सारे काम इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन खपत की रफ्तार में थोड़ी कमी आ गई है। अब आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये देखिए कि क्या क्या हुआ है। एलआईसी को बेचना पड़ा है। बिजली संकट देश में जो है वो गहराया है। बिजली संकट से हम लोग जूझ रहे हैं। कोयले की कमी हो रही है, पावर प्लांट में कोयला पहुंच नहीं पा रहा है। नतीजा यह हुआ कि यात्री ट्रेनों को रोका जा रहा है, मालगाड़ी की रफ्तार बढ़ाई गई है। 657 ट्रेनें बंद कर दी गई अनिश्चितकालीन, कि जब तक पावर प्लांट्स में कोयले की आपूर्ति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक जो है आप लोगों की ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। मतलब जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें भीड़ बनेगी, और कोरोना का काल है, वो भी देख लीजिए। पेट्रोल खरीदने की रफ्तार कम हो गई, डीजल के खरीदारी में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई पड़ रही है, एलपीजी खरीदारी में 9% की कमी आ गई है। तो ये है कि आर्थिक रिपोर्ट एक आई है, आरबीआई की ही रिपोर्ट है, आर्थिक नुकसान जो कोरोना काल में हुए हैं उससे उबरने में करीब करीब हम लोगों को 12 साल लगने वाले हैं, और 3 साल में 50 लाख करोड़ से ज्यादा का ये हम लोगों को कहा जाता है कि आउटपुट लॉस हुआ है। इस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। 50 लाख करोड़ का आउटपुट लॉस हुआ है और 12 साल लगने वाला है हम लोगों को इससे निपटने में। तो हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं। अब यह देखिए कि हुआ क्या कि एलपीजी का जब 50 रुपया दाम मार्च में बढ़ाया गया था, तभी 22 मार्च को, तभी यह लगने लगा था कि अब लोग नहीं खरीदेंगे। दाम इस तेजी से अगर बढ़ते रहेंगे, सरकार जो है चीज़ों को डीरेगुलेट करती रहेंगी, मार्केट से लोग दाम बढ़ाते रहेंगे, तो परिस्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन सरकार देखिए कैसे बोझ डाल रही है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। एलआईसी का आईपीओ आया, पैसा आपसे लेगी सरकार, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन हो रहा है आम लोगों से, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सबसे जीएसटी कलेक्शन। और जीएसटी कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक नया कीर्तिमान ही स्थापित हुआ है कि 20% ज्यादा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, और सरकार को 1.67 लाख करोड़ की इसमें कमाई हुई है अप्रैल के महीने में। ये आप समझ सकते हैं कि जीएसटी से हमने रिकॉर्ड कलेक्शन कर लिया है। अब इस स्थिति में आप आए हुए हैं। पहली बात, आपके लिए ट्रेनें बंद कर दी गई, आपसे पैसा एलआईसी के लिए लिया जा रहा है, आपसे जो है गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, आप लोगों को महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा, महंगाई बढ़ गई, बैंकों में जो आपने कर्ज लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा।
ये सारे मोटे मोटे बात हैं। या उसके बाद आप देखिए जीएसटी भी आप ही को चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? बिजली संकट तो आप ही के ऊपर आया है। तो सारे कुल मिलाकर के जो पूरे फॉर्मूलाज हैं, सरकार सारा बोझ आपके ऊपर डाल रही है। सारे सितम जुल्मो सितम जो है वो सिर्फ हम जैसे आम लोगों के ऊपर ही हो रहा है। और सरकार जो है मजे में आपसे वसूली करने में लगी है, चाहे महंगाई बढ़ा करके हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके हो, जीएसटी कलेक्शन करके हो, या फिर सारे जो सामान चीज़ें आप देख रहे हैं कि ट्रेनों का परिचालन कम करके सरकार अपना भी कॉस्ट कटिंग करेगी और मालगाड़ी का ट्रिप बढ़ा दिया गया और आम लोगों को एक ही ट्रेन में कहते हैं ना ठूस ठूस के भर के चलने जैसी नौबत आ गई है। पूरी परिस्थिति को अगर आप समझते हैं तो 12 साल आपको आर्थिक नुकसान से उबरने में लगने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हमने बात की, सरकार ने कहा हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया, तो उसका काउंटर यह है कि इंपोर्ट आपने 26% बढ़ाया। तो मतलब है कि आपने अधिक पैसे भारत के विदेश भेज दिए। ये तो हो ही गया। शेयर मार्केट की हम लोग बात करते हैं कि शेयर मार्केट पे उछल रहे हैं, लेकिन विदेशी शेयर कंपनियां जो शेयर पैसे लगा रही थी वो अपना पैसा फटाफट निकाल रही हैं, बेच रही हैं। आरबीआई ने अपने फैसले ले लिए, महंगाई दर रिकॉर्ड बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड घट रहा है। तो फिर हमारे हिस्से क्या आ रहा है? देश किस संकट में है आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब समझिए इस स्थिति से उबरने में आपको भयंकर समय लग सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप लोग देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज।